भारत में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे भंडारा की, जहां स्थानिक अपराध शाखा ने चोरी के 2 मामले सुलझाए। साथ ही बात होगी करनाल की, जहां गरीबों की बस्ती में मसीहा बनकर पहुंचे विधायक और बताएंगे कि कैसे रेवाड़ी में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। भंडारा में स्थानीय अपराध शाखा की टीम को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साकोली पुलिस स्टेशन के वेंकटेश राम गोडमारे नाम के संदिग्ध आरोपी उम्र 38 वर्षीय निवासी विरसी वार्ड देसाईगंज को जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी द्वारा देसाईगंज से गिरफ्तार कर स्थानीय अपराध शाखा भंडारा लाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वरकांत, पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर के मार्गदर्शन में जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने उक्त अपराध कबूल कर लिया। इस मामले में गहन जांच और पूछताछ की गई तो उसने मार्च महीने में मौजा, साकोली और वरठी के पास 2 गांव में चोरी की ये कबूल किया। उसके ऊपर 2 मामले दर्ज किए गए थे। उसके पास से चोरी की गई सोने, चांदी, इन सभी को मिलाकर 3,15,000 रुपये का कीमती सामान जब्त किया है। पुलिस द्वारा आगे की जाँच एवं कार्यवाही की जा रही है। सर, ये जो 3,15,000 का जो गुना हुआ है, इसमें कितने आरोपी अटक हुए हैं, इसके बारे में? भंडारा पुलिस थाने गुना शाखा की कार्रवाई के अंतर्गत एक आरोपी वेंकटी रामा गोडमारे रहनार वर्षा देसाईगंज, इसको अटक किया गया। इसके माध्यम से 2 गुने जो कि साकोली में 115/24 और 45/24 वर्ठी पुलिस स्टेशन का, दोनों ही घरफोड़ी के गुने हैं। ये दोनों इसने किए थे। इसके फिंगरप्रिंट भी वहाँ पे मिले थे और फरार था। फरार को कल हमने पकड़ा है और उसके माध्यम से हमने 3,15,000 रुपये का मुद्देमाल जब्त किया। सर, इन आरोपियों को कहाँ से पकड़ के लाए सर? इस आरोपी को हमने वर्षा से ही पकड़ा है। बहुत टाइम से फरार था, लेकिन उसका लोकेशन निकाल के उसको पकड़ा। सर, अभी उसकी तपास चालू है। जो मुद्देमाल जब्त किया है वो फिरियादी को परत करेंगे। सर, इन्होंने कहाँ गुनाह किया है इसके? इन्होंने वर्ठी पुलिस स्टेशन के हद में और साकोली पुलिस स्टेशन के हद में अभी तक का जो हमें डिटेक्ट हुआ है, और आगे की तपास चालू है। भंडारा से सीनू संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। खबर करनाल से है, जहां विधायक धर्मपाल गोंदर नीलोखेड़ी विधानसभा गांव रायसेन कॉलोनी पहुंचे, जहां पर गरीब परिवारों के महात्मा गांधी योजना के तहत जो 100-100 गज के प्लाट कटे थे, जिनकी शुद्ध बुद्ध लेने के लिए आज तक कोई मंत्री विधायक नहीं आया, लेकिन मौजूदा विधायक ने लोगों का काम बनाया। लोगों ने विधायक के आगे सारी बात रखी, जिसके बाद विधायक ने जल्द से जल्द समाधान करवाने की बात भी कही। विधायक ने एसडीओ बिजली बोर्ड मोहित कुमार को कॉल करके बुलाया और बिजली की समस्या से अवगत कराया। करनाल से सीनू संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने आज अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन पहुंचे नगर से डाक बंगला में जिला अधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की, जिसमें जिला विकास उपायुक्त पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी, एसएसपी पुंछ युगल मनहास की अगुवाई में सभी जिलाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर निर्वाचन अधिकारी ने जिलाधिकारियों के साथ विस्तृत रूप से लोकसभा चुनावों की तैयारी पर चर्चा की, जिसके उपरांत उन्होंने नगर में स्थित डिग्री कॉलेज मतदान केंद्र का दौरा कर जायजा लिया। बेसिकली इलेक्शन तो एक दिन होता है, लेकिन उसकी प्लानिंग काफी डिटेल में करनी पड़ती है। तकरीबन पिछले 5-6 महीने से इसका प्लानिंग चल रही है। अलग अलग एक्टिविटीज़ इस पर हो रही है। हमने पहले जो इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन्स है उनकी प्रिपरेशंस की, उनको रेडीनेस पोजीशन में लाया। हमने पहले उसके बाद मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, और उसके ज़रिए से नीचे भी जो है ट्रेनर्स हमने तैयार किए हैं और उनके ज़रिए से ट्रेनिंगें शुरू हुई है। जैसे ईसीआई ने शेड्यूल नोटिफाई किया तो अलग अलग टीम, अलग अलग नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं। वो अपने अपने फील्ड में अपने अपने रिलेटेड ड्यूटीज़ पर लग गए हैं और काम शुरू कर दिया है। इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जैसे ही नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद डेफिनेटली जो अलग दूसरे जो स्टेक होल्डर्स है, जो मेन स्टेक होल्डर जिनको हम कह सकते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे और प्रयास रहेगा कि बेटर तरीके से यहाँ जितना पहले भी टर्नआउट होता रहा है 70-75% से ज़्यादा, उसी तरीके से पीसफुल एनवायरनमेंट में इलेक्शन कंडक्ट करें। उसके लिए जो भी प्लानिंग, जो भी चीज़ें लगती है वो आज के मीटिंग में रिव्यू किए
और उसको यहाँ की टीम जो है बेहतर तरीके से निभाएगी, मुझे भरोसा है। इसमें एक चीज़ और है, ये LOC ये बॉर्डर तकरीबन जो है पिछले 2-2.5 साल से सीज फायर चल रहा है और मुझे नहीं लगता कोई वायलेशंस इसमें पड़ोसी मुल्क करेगा, लेकिन स्टिल जो है हमने हमारी तरीके से जो प्लानिंग लगती है वो तय कर दी है। हमारी जो भी सेक्टर ऑफिसर्स है अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पर गए, खास करके वो पोलिंग स्टेशन जहाँ बॉर्डर या LOC के नज़दीक आ जाते हैं वह हमने जो भी इंतजामात लगते हैं वो सब करके रखे। पुंछ से सी न्यूज़ संवाददाता तजिंदर की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां जिले भर के 13 प्रकरण हैं जिनको आबकारी के माध्यम से नष्टीकरण की कार्यवाही की गई थी। रतलाम कलेक्टर के द्वारा इसमें आदेश प्राप्त हुआ था। इसके बाद एक कमेटी गठित की गई और कमेटी के आधार पर अब शराब नष्टीकरण की कार्यवाही आबकारी विभाग के समक्ष कराई गई। आपको बता दें कि रतलाम जिले में आज बड़ी मात्रा में पुलिस ने रोलर चलाकर 10 साल से पहले जब्त हुई शराब को सोमवार को नष्ट किया। वहीं एडिशनल SP राकेश खाका ने बताया कि सन 2013 से जब्त शराब थी। इसमें जिले भर के लगभग 13 प्रकरणों की शराब है और DM द्वारा इसमें नष्टीकरण का आदेश हुआ था। इसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के आधार पर आबकारी विभाग के समक्ष इस शराब को नष्ट किया गया है। शराब नष्टीकरण की कार्रवाई की है, कितनी पुरानी शराब थी और क्या है ये वर्ष 2013 से प्रकरण है और जिसमें लगभग 13 प्रकरण थे। लगभग हम लोगों ने चिन्हित किया था जिसमें 30 एक प्रकरण थे, जिसमें से अभी वर्तमान में 13 ऐसे प्रकरण हैं पूरे ज़िले से संबंधित, जिसमें आबकारी के माध्यम से इसको नष्टीकरण की कार्रवाई की गई थी। DM महोदय की तरफ से आदेश प्राप्त हुआ था, बाद में इसमें कमेटी गठित की गई थी और इस कमेटी के आधार पर जो ये शराब आपने देखा है इसकी नष्टीकरण की कार्रवाई आबकारी के समक्ष में कराई गई है। टोटल कितनी मात्रा में नष्टीकरण किया गया है? जैसे मैंने बताया कि इसमें टोटल प्रकरण 13 प्रकरण है और इसका मूल्य भी जो है मैं आपको पृथक से कॉपी उपलब्ध करा देता हूं दोनों चीज़ों की। सर कुछ खाली बोतलें भी थी इसमें प्लास्टिक की, बड़ी संख्या में? नहीं, उसमें देखो बड़ी संख्या में है, उसमें बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं पर जो है लाने उतारने और रखने की स्थिति में कहीं ना कहीं पर कुछ टूट फूट हो जाती है, उसी के टूट फूट का ही परिणाम था। ठीक है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। 2 दिन पूर्व हरियाणा के रेवाड़ी में हुई ओलावृष्टि के कारण जिले के अनेकों गांवों में कई किसानों की गेहूं की फसल 50 से 100% बर्बाद हो गई, लेकिन अभी तक ना तो सरकार ने ये तय किया कि प्रति एकड़ बर्बाद हुई फसल का कितना मुआवजा मिलेगा और ना ही सही तरीके से गिरदावरी हो सकी, जिसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने जिला सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द खराब हुई फसलों के लिए 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे की मांग करते हुए चेतावनी भी दी। यदि जल्द मुआवजा नहीं मिला तो आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। वहीं दूसरी ओर किसानों ने कहा कि सरकार ने उन किसानों को खराब फसलों का मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जो सरासर गलत है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाना और फसलों का प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद होना, दोनों बातों में काफ़ी अंतर है। कहना चाहेंगे जो लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं किसान, गिरदावरी की भी बात कर रहे हैं, क्या स्थिति आज की प्रशासन को? प्रशासन और सरकार लिपापोती कर रही है, कंप्लीट लिपापोती कर रही है। सरकार ने 6 अप्रैल तक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपने आवेदन करने का सरकार ने 6 अप्रैल तक आवेदन के लिए कहा है, परंतु अभी सरकार ने ना तो विशेष गिरदावरी शुरू करी है और ना ही सरकार ने बताया क्षतिपूर्ति हम कितना देंगे। इसलिए आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम ये मांग करने के लिए आए हैं कि आप सरकार ने कहा जिनकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर रिकॉर्ड नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सरकार लिपापोती कर रही है। 2022 और 23 का पहले ही मुआवजा पेंडिंग पड़ा है और ये सरकार इस तरह से किसानों को बरगला रही है और बहुत भारी नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन ये कहता है कि जिनका पोर्टल पर नहीं है तो वो उन्हें नहीं मिलेगा। तो किसानों ने पोर्टल पर क्यों नहीं करवाया अभी तक? किसान ने इसलिए नहीं करवाया कि जो छोटे किसान है, जिसको 5 एकड़ तक की सीमा है, मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है, मैं सोचता हूँ कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा को ऊपर उस झंझट में मैं क्यों पड़ूंगा। आज ध्यान बंद रहता है, जब मैं अपनी किसी और को दे दूंगा, परंतु वो फसल का रजिस्ट्रेशन करवाना और किसी की फसल का नुकसान होना दोनों अलग अलग चीज़ है। सरकार ने उसके साथ जोड़ दिया उसको
कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन नहीं कर सकते। ये सरकार का उसके साथ जोड़ना गलत है। वो है बिक्री के लिए और ये है मुआवजा के लिए। अब कुल मिलाकर कितने की मांग कर रहे हैं किसान? हम सरकार ने कोई अपनी तरफ से नहीं बताया। हम कहते 50,000 रुपया प्रति एकड़ सरसों का कम से कम किसानों को दिया जाएगा। आज सभी किसान यहाँ रेवाड़ी सचिवालय के अंदर जो किसानों का भारी ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है उसका मुआवजा लेने के लिए या पक्की गिरदावरी करवाने के लिए सभी किसान यहाँ पहुँचे हैं। पहले ही किसान का सरकार के पास बीमा क्लेम बचा हुआ है, पहली सरकार उसको नहीं दे रही, ऊपर से कहती है पोर्टल पर डालो। ज़मीन तो किसान की ज़मीन तो किसान के पास ही है, गिरदावरी होगी तो ज़मीन कोई बदली थोड़ी जा सकती है। अब यहाँ से उठाकर किसान वहाँ यहाँ जाएगा, वहाँ की वहाँ ज़मीन है, पोर्टल पर डाले या ना डाले, मेरी ज़मीन जहाँ है वही है। उसका जा करके मुआयना करो कितना नुकसान हुआ है, उसमें कितना ओले से तबाही मच रही है। अभी तक क्या आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात की? हम तो पहले गांव के लोग गए आए थे, यहाँ मिले थे, अगर हमारे नुकसान हो गया। क्या रेवाड़ी जिला में क्या 30 गाँव में नुकसान हो गया। जवाब क्या मिला अभी तक? जवाब ये मिला गिरदावरी करवाएंगे। अब ऊपर से ये लगा दी ना पोर्टल पर होना चाहिए, जमीन तो वही की वही है, पटवारी के लेखे जोखे के अंदर है, फिर पोर्टल क्या हो सकता है पोर्टल पर लिखवाने की? ये कोई प्लाट थोड़ी है हमारा, आज बेच दिया कल हम तो हाथ चले गए। हम छोटे किसान हैं रेवाड़ी जिला के, हमारी जमीन वही है, उसको गिरदावरी करो, पटवारी के पास उसका रास्ता है, हम तो दो किसान। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।